आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं कन्या लग्न के लिए राहु का ट्रांजिट कैसा रहेगा। कन्या लग्न वालों के लिए राहु का ये जो ट्रांजिट है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि राहु जो है वो आपके अभी कर्मस्थान में चल रहा है, यानी कि आपकी कुंडली में जो 10वां स्थान है कुंडली का, जहाँ पर 3 नंबर लिखा है वहाँ पर राहु चल रहा है। और वो भाग्य स्थान यानी कि 9वां नंबर, और जो कि कुंडली में जहाँ पर 2 नंबर लिखा है वहाँ पर आ रहा है। और ये स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है कुंडली में, भाग्य स्थान है, धर्म स्थान है, पिता का भी स्थान कहा जाता है। यहाँ पर राहु का आना आपके लिए बहुत इफेक्टिव इसलिए रहेगा क्योंकि यहाँ से राहु जहाँ भी दृष्टि कर रहा है और वो जिस स्थान में आ रहा है वहाँ से इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो राहु यहाँ पर सबसे पहले तो ये करेगा कि अब तक जो चल रहा है आपके कर्मस्थान को लेकर, आपका जो काम चल रहा है, वो जॉब जो चल रहा है, बिजनेस जो चल रहा है, उसमें जो उतार चढ़ाव है, जो ऊपर नीचे सब कुछ हो रहा है, उसमें जो बदलाव आप चाहते हैं, कुछ हो रहे हैं, कुछ हो चुके हैं, कुछ होने हैं, वो पोजीशन सितंबर 23 तक क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद ये राहु ट्रांजिट कर रहा है, 23 सितंबर को राहु ट्रांजिट कर रहा है ये 2020 का इसी सितंबर में। और वो अप्रैल 2022 तक, मतलब 12 तारीख अप्रैल 2022 तक यहाँ रहेगा। 1.5 साल तक आपके भाग्य स्थान में राहु रहने वाला है। ये जो कर्मस्थान में ऊपर नीचे जो चल रहा था या चल रहा है वो सितंबर 23 के बाद शांत हो जाएगा। वो जो युद्ध है, वो जो लड़ाई है वो ख़त्म होगी और आप अपने सही ट्रैक पे चलने लगेंगे। आपको लगेगा कि अब मैं मन शांत करके कुछ कर सकता हूँ। तो ये सिचुएशन को अगर हम एक जनरली बात करें कि सबके प्लैनेट्स के हिसाब से, तो वो थोड़ा समय और ले लें कि सितंबर में ये हो रहा है तो अक्टूबर ख़त्म होने तक सारी चीज़ें अपने सिचुएशन कंट्रोल में आ जाएगी आपके लिए। और धीरे धीरे आप ये जो स्ट्रेस है, जो मेंटल एक इफेक्ट चल रहा था आपको, उसमें से बाहर आके आप उसको एंजॉय कर पाएंगे कि हाँ अब सब ठीक हो गया है। तो ये एक अच्छा होगा, आपके कर्मस्थान के बदलाव ख़त्म हो जाएंगे। जो युद्ध चल रहा है, एक ऊपर नीचे सब कुछ चल रहा था, वो एक नाउ एक रूटीन में आएगा और फिर आप कंफर्ट होंगे। और तो अक्टूबर के बाद आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। जो लोग ऐसे काम में हैं जो विदेश के साथ जुड़ा हुआ है, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो खुद विदेश के साथ जुड़ा हुआ कोई बिजनेस कर रहे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का या कोई भी, या फिर विदेश में ही है, अपने बर्थ प्लेस से दूर है। विदेश यानी ये नहीं होता है कि दूसरा देश ही, लेकिन अगर आप अपने जो बर्थ प्लेस है आपका, जो वहाँ से अगर कम से कम 500-600 किलोमीटर भी दूर है, तो भी ये इफेक्ट होगा कि आपको बहुत एक कंफर्ट मिलेगा। वहाँ पर आपकी प्रगति होना शुरू होगी, आपके लिए एक अच्छा योग शुरू हो रहा है। जहाँ से आप बाहर जाने की कोशिश करेंगे या बाहर है तो वहाँ और आपकी तरक्की होगी। जितना आप दूर होते रहे हैं अब तक और आपको लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, तो वो अब होना शुरू होगा। यानी कि आप जितना आपने सेक्रीफाइस किया है अपने घर से दूर रहकर, अपने बर्थ प्लेस से दूर रहकर, तो वो सेक्रीफाइस रंग लाएगा, एक चीज़। दूसरा, यहाँ पर आप अगर विदेश जाना चाहते हैं और अटका हुआ है कुछ है, तो ये राहु उसमें सपोर्ट करेगा और आप बाहर जा पाएंगे। आप दूसरे देश में, दूसरे स्टेट में, अपने बर्थ प्लेस से काफ़ी दूर, मोर देन 600 किलोमीटर्स आप कुछ करने के लिए, अचीव करने के लिए या बिजनेस करने के लिए जा रहे हैं या मीटिंग के लिए जा रहे हैं, वहाँ से कुछ आपको बिजनेस मिलने वाला है, ऐसा कुछ है, यू कैन, वो पॉसिबल बनेगा। आपकी कोई जॉब है या आप वहाँ किसी जगह पर जॉब करने जाना चाहते हैं, विदेश में जाना चाहते हैं जॉब करने के लिए, तो वो भी पॉसिबल बनेगा। ये जो समय है वो 1.5 साल का, इसमें ये पूरा जो चंक है अप्रैल 22 तक का, 2022 तक का, उसमें कभी भी होगा। और ये आपके चार्ट के ग्रह और उनकी स्थिति के हिसाब से ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट था। इसके बाद आपको यहाँ पर धर्म से जुड़ी हुई जो आपकी मान्यताएं हैं, जो आप एक बिलीव या कोई, ज़्यादातर लोग जो खुद ही मन में विचलित होते रहते हैं धर्म को लेकर, भक्ति को लेकर, उनकी आस्था को लेकर, तो वो क्लैरिटी आएगी। उनको लगेगा कि हाँ, ये जो मेरा तरीका है पूजा पाठ करने का, भक्ति करने का, वो सही नहीं है। ये
ऐसे नहीं होना चाहिए और ये ऐसे होना चाहिए। वो एक क्लैरिटी आपके मन में आएगी, आपको फील होगा कि मैं एक गलत तरीके से या फिर किसी अंधश्रद्धा में या अंधविश्वास में होकर कुछ कर रहा था। तो वो क्लैरिटी के साथ, अच्छे दिमाग के साथ एक अच्छा आप उससे जुड़ेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, धार्मिक चीज़ों से, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ेंगे और वो बहुत अच्छा होगा आपके लिए। आपको अपने पिता के लिए अगर कुछ करना है तो ये राहु आपके लिए वो सारी सिचुएशन क्रिएट करेगा। आपके पिता के लिए आप कुछ कर पाएंगे, आप उनको कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं, उनका कोई ऑपरेशन बाकी है या आप करवाना चाहते हैं या उनके लिए अटका पड़ा है, तो वो काम होने लगेगा, वो आप कर पाएंगे। और यहाँ पर खासकर जो पितृ जो होते हैं, तर्पण जो करना होता है, वो आपके लिए पॉसिबल बनेगा। आप श्राद्ध कर पाएंगे उनके लिए। आप करना चाहते हैं जिनको पितरों का श्राद्ध ऐसे करना है कि कुछ किसी को डोनेट करके या किसी भी तरह की आपको उनको लेकर कोई इच्छाएं हैं तो वो पूरी होंगी और ये 1.5 साल में कभी भी होगा। दूसरा यहाँ पर ये भी है कि आपका ये जो राहु है वो 3 दृष्टियों से देख रहा है। तो पहली उसकी दृष्टि जो है वो पहले स्थान पर रहेगी, वो जहाँ भाग्य स्थान से 5वीं दृष्टि से देखेगा आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस को, यानी कि कन्या लग्न को, जो आपका लग्न स्थान है वहाँ पर। तो आपकी मोरालिटी जो है उसमें थोड़ा फर्क आएगा। आपको थोड़ा लगेगा कि दुनियादारी सीखनी ज़रूरी है या दुनिया में जो लोग करते हैं वो सीखना ज़रूरी है। क्यों मैं पीछे रह जाऊं या मुझे पीछे नहीं रहना चाहिए। या फिर आप जैसे 2 नंबर के काम होते हैं, लोग होते हैं जो ऐसा काम करते हैं या सिखाते हैं जो सही नहीं है, सही रास्ते नहीं है, ये राहु आपको वो दिशा में ले जाएगा, वो दिशा में भटकाएगा। ध्यान ये रखना है कि आपको उसमें उलझना नहीं है। ये राहु आपको सिर्फ वो दुनिया दिखाना चाहता है, उसमें आपको जाकर आपको खुद को उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है या मैसेज है मेरी ओर से। आपको वो दुनिया भी ये देखने मिलेगी कि राहु ये चाहता है कि आप ऐसी भी एक दुनिया है उसको भी देखें, उसको भी समझें। बहुत से लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, उनको पता नहीं है कि लोग इतना हद तक ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो वो भी देखने मिलेगा। सो वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको समझना है, उसमें उतर नहीं जाना है या उसको अप्लाई नहीं कर देना है अपनी लाइफ में या उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करना है, उसमें से सीखना है कि ऐसा कुछ होता है। स्ट्रिक्टली आप अपने आप को रोकिएगा इस बात से। दूसरा यहाँ पर ये होगा कि जो लोग मेडिकल के फील्ड में है या रिसर्च के फील्ड में है, इसमें ये राहु उनको बहुत हेल्प करेगा। बहुत से लोग रिसर्च में बहुत कुछ कर पाएंगे और उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगी, वो डेप्थ में जा पाएंगे, उनको सोर्सेस मिलेंगे, उनको वहाँ से रिसोर्स मिलेंगे, उनको कनेक्शन मिलेंगे। जो रिसर्च है उनका काफ़ी समय से अगर अटका है तो वो पॉसिबल बनेगा। बहुत से लोग PhD करना चाहते हैं या कर रहे हैं और उनको कोई गाइड नहीं मिल रहा तो वो मिलेगा, या वो कंप्लीट नहीं हो रहा है तो वो हो जाएगा। सो उस तरह से ये राहु बहुत अच्छा है आपके लिए। यहाँ ये राहु जो है वो आपको दिमाग पे भी इफेक्ट इस तरह से देगा, बिकॉज ये फर्स्ट हाउस है, मस्तिष्क है हमारा और उस पर राहु की दृष्टि है। अगर आपकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में सही प्लैनेट्स नहीं है तो वो आपको स्ट्रेस भी क्रिएट करेंगे और राहु की ये दृष्टि आपके माइंड पे इफेक्ट करेगी, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और आप एक तरह से खुद को लाचार भी पाए, ऐसा भी हो सकता है। और ये चीज़ आपके बर्थ चार्ट के ग्रह और दशा दोनों का कॉम्बिनेशन और ये राहु की दृष्टि पे डिपेंड करेगा। ये राहु आपके जिन लोगों को, जैसे कोई अगर कोई डॉक्टर है जो न्यूरोलॉजिस्ट है, जो न्यूरोसर्जन है, तो उसके लिए ये राहु बहुत अच्छा है। वो अपना नया कुछ ब्रांच शुरू करना है या नया कोई डॉक्टर बन के अभी जस्ट अपना शुरुआत करना चाहता है तो उनके लिए ये बेस्ट है ये राहु। बट जो लोग उसी चीज़ के, यानी कि माइंड, दिमाग से जुड़ी हुई किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उनके लिए ये राहु थोड़ा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट करेगा। और उसका रीज़न ये होगा कि राहु उसमें आप जिससे भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं या करवा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है तो वो ट्रीटमेंट शुरू होगा, या फिर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको एक रिजल्ट मिलेगा कि प्रॉब्लम यहाँ पर है। कब से जो समझ नहीं आ रहा है वो प्रॉब्लम आपको और डॉक्टर को
समझ में आएगा, उसका ट्रीटमेंट होगा और वो थोड़ा स्ट्रेसफुल होगा, बट अल्टीमेटली वो आपके लिए अच्छा होगा। और हो सकता है आपको ऑपरेट करवाना पड़े जिनको ऐसी तकलीफ है, और जो डॉक्टर है इसी फील्ड में वो कुछ अचीव करेंगे। सो यहाँ पर ये एक चीज़ है। दूसरा यहाँ पर थर्ड हाउस है जो आपकी कुंडली का, वहाँ पर भी राहु देख रहा है, और ये दृष्टि जो है वो आपके कनेक्शन में थोड़ा बदलाव लाएगी। और जो लोग जैसे आपके ब्रदर सिस्टर है, जहाँ पर आपका कम्युनिकेशन ज़्यादा है वहाँ पर थोड़ा गैप आ जाएगा, थोड़ा उसमें बदलाव आ जाएगा, वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। सो हो सके उतना ये 1.5 साल आप ज़्यादा रिएक्शन मत दीजिएगा या ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश मत कीजिएगा अपने फ्रेंड, खासकर ब्रदर सिस्टर से। और खासकर आप बहुत बड़े मंच पे काम करना चाहते हैं या बड़े उस पे जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा आपको अटकाएगा, थोड़ा आप भटक जाएंगे। सो टू द पॉइंट होने के लिए आपको मेडिटेशन, प्राणायाम वो सब करना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। राहु जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेगा, बट वहाँ केतु है, उसकी हम बात करेंगे। इसलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है राहु केतु का थर्ड हाउस में, वो आपको थोड़ा साइड ट्रैक करेगा। जो लोग मीडिया के फील्ड में हैं, एंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं, ऐसे किसी भी क्षेत्र में है, जैसे इवेंट मैनेजमेंट है या इवेंट से, तो वो कम्युनिकेशन के जितने भी फील्ड है, इवन आर्ट के जितने भी फील्ड है, उसमें उनका कम्युनिकेशन एक तरह से रुक जाएगा, वो अटक जाएंगे। तो अटकना अच्छा है, भटकना नहीं। तो आप वहीं के वहीं रहिएगा और ज़्यादा उसको खींचकर या स्ट्रेस लेके बिगाड़ना पॉसिबल वो ना हो जाए, वो ज़रा ध्यान रखिएगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो राहु जो है वो आपके 5th हाउस पे भी दृष्टि करेगा। जिनकी कुंडली में अच्छे योग हैं उनके लिए पढ़ाई में ये राहु हेल्प करेगा, खासकर मेडिकल के फील्ड में जाने के लिए बहुत अच्छा है। जो लोग रिसर्च के फील्ड में है, केमिकल में है, फार्मा में है, उनके लिए बहुत अच्छा है पढ़ाई में, और अच्छे एडमिशन्स वगैरह हो सकते हैं, विदेश में हो सकते हैं। विदेश में है तो ऐसी जगह पर एडमिशन हो सकते हैं, ऐसी जो लोग पढ़ाई ख़त्म कर चुके हैं, ये टाइप की, जो फार्मा है, मेडिसिन है, आपका केमिकल इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम है, तो उनके लिए जॉब की अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। और यहाँ पर दूसरी चीज़ है कि आप शेयर मार्केट में कुछ खो सकते हैं। सो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, उसको अवॉइड कीजिएगा, आप उसमें ज़्यादा बड़ी अमाउंट मत डालिएगा। उसके बाद आपका जो राहु है वो 5th हाउस में चाइल्ड बर्थ का भी एक योग होता है, तो उसमें अगर आपकी कुंडली में वो योग बन रहा है तो उसमें सब कुछ नॉर्मल होगा, फिर भी नॉर्मल डिलीवरी ना हो वो सकता है। सो एंड मोमेंट पे तकलीफ हो जाए और कुछ सीजर वगैरह करना पड़े। तो जो लोगों ने अगर फैमिली प्लानिंग किया हुआ है या कंसीव किया हुआ है तो वो भी ध्यान रखें, और जो करना चाहते हैं प्लानिंग उनको भी ध्यान रखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जो राहु है वो आपके लिए प्रेम के योग भी करेगा, लेकिन यहाँ पर अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, प्रेम से ज़्यादा, सच्चाई से ज़्यादा, ईमानदारी से ज़्यादा अट्रैक्शन होगा। उसको आपको एक कंट्रोल में रखना है, अदरवाइज़ आप गलत संगत में पड़ सकते हैं और वो चीज़ आपके लिए बदनामी ला सकती है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल ये राहु आपको बहुत कुछ देने वाला है, बट आपको अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं आपको कुछ दिखाना चाहता है, सिखाना चाहता है, आपको इन्वॉल्व करके नहीं, आपको बाहर रख के उसको ऑब्जर्व करना है। जैसे ही आप उसमें इन्वॉल्व हुए आपके लिए वो चीज़ अच्छी नहीं होगी। आप बाहर से देखेंगे तो बहुत कुछ पाएंगे, अंदर उतरेंगे तो लोग आपको देख के एग्जाम्पल आप खुद बन जाओगे। कहने का मतलब ये है आपको देखना है क्या है, आपको एग्जाम्पल नहीं बनना है, बिकॉज यहाँ पर राहु है, सही एग्जाम्पल नहीं बनेंगे इसलिए। ये मेन पॉइंट्स है कन्या लग्न के लिए, और हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट राशियों के लिए देखेंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।